किसान साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धरातल पर स्वयं उतरना होगा, क्योंकि बिना स्वयं काम किए कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए किसान साथियों, आज हमने भी अपने बड़े वाले फार्म हाउस में, जो दूसरे नंबर का फार्म हाउस है हमारा, उसमें हमने गेहूं की बिजाई आज स्वयं हाथों से करने का फैसला किया और हम कर भी रहे हैं। किसान साथियों, कभी कभी हमें पास समय होता है तो हम गेहूं की बिजाई हैप्पी सीडर या सुपर सीडर के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हैप्पी सीडर सुपर सीडर की भारी कमी है, क्योंकि किसानों के हिसाब से यहाँ मशीन बहुत कम है और बहुत व्यस्त रहती है। इसलिए हमारे पास भी इतना समय नहीं होता कि हम सुपर सीडर या हैप्पी सीडर का बुआई के लिए इंतज़ार करें, कि हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। हमें अपने ऑफिस का भी काम करना होता है और सुबह शाम अपनी जैविक खेती का भी काम करना होता है, और हमारे वही किसान साथी भी जो हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उनको भी समय देना पड़ता है। तो किसान साथियों, हमारे पास समय बहुत कम होता है। ज़्यादातर हमारा शेड्यूल हमेशा बिजी होता है। हमें जगह जगह किसानों की मीटिंग में जाना पड़ता है, उनको जागरूक करने के लिए। इस चैनल का नाम ही हमने जैविक मिशन इसलिए रखा, क्योंकि आगे आने वाला समय जैविक का ही है किसान साथियों। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हम आज नहीं सुधरे तो किसान साथियों, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भूखों मरने की कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि हम अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करेंगे और इससे हमारी मिट्टी बंजर होती चली जाएगी। आप किसान जब बीज की बुआई करते हैं तभी देखते हैं मिट्टी कठोर कितनी हो जाती है, जिसमें हम रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसान साथियों अपने आप को बदलना होगा। दुनिया क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आप यह काम स्वयं करना शुरू करेंगे तभी हम अपने जैविक मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो किसान साथियों, आज हम गेहूं की बिजाई स्वयं कर रहे हैं और यह गेहूं हमारा 303 है। इसकी बिजाई हम 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके पहले वाले फार्म हाउस में हमने 2967 की बिजाई की थी। उसकी बिजाई 5 दिसंबर तक आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप 5 दिसंबर के बाद बिजाई करते हैं तो आपको उसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो आपके बुआई के समय तक उपयुक्त हो। किसान साथियों, यदि आप छिटकुआं विधि से गेहूं की बिजाई करते हैं तो इसमें आप 12 से 13 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज रख सकते हैं। यदि आप का फैलाव अच्छा है, आपका तरीका बहुत ही शानदार है, तो आप इसको 10 से 11 किलो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं किसान साथियों थोड़ा ज़्यादा ही बीज लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक साधारण किसान हूँ और प्रत्येक किसान किसानों से ही कुछ ना कुछ सीखता है। और कोई भी किसान या हम किसी प्रकार का काम करते हैं, हम ऊपर से सीख कर नहीं आते, हमें ज़मीन पर आकर ही सारे काम सीखने पड़ते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप गेहूं की बिजाई स्वयं करेंगे तभी आपको इसका पूरा अनुभव प्राप्त होगा। अब गेहूं की बिजाई के बाद इसकी कल्टीवेशन की काम आती है, इसके ऊपर पाटा चलाने की, गेहूं को मिट्टी में मिलाने की। तो ये हमारे ड्राइवर साहब अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ पर आ गए हैं और इन्होंने गेहूं के बीज को मिट्टी में अपने हिसाब से मिलाना शुरू कर दिया है, जिससे बीज का जर्मिनेशन हो, शानदार हो। किसान साथियों, इसके पहले भी हमने बिजाई करने से पहले भी रोटावेटर को एक बार चलवाया था, जिससे मिट्टी समतल हो जाए, क्योंकि जब बीज की बिजाई करते हैं तो मिट्टी समतल होगी तो आपको चलने में आसानी होगी। वो कल्टीवेटर की जुताई से आपको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, पैर इसमें भर जाते हैं और थकावट महसूस होने लगती है। किसान साथियों, ये हमारा 4 एकड़ का फार्म हाउस है और हमने अपनी लाइफ में पहली बार इसमें अकेले बिजाई की है, और यह बिजाई लगभग हमें 7 से 8 घंटे लगे थे बिजाई करने में, क्योंकि बीज प्रत्येक स्थान पर पहुंचना चाहिए, जिससे संतुलित और सामान्य जमाव हो।
किसान साथियों, हमने बीज को बोने से पहले इसको अच्छी तरह हमने NPK और बैम से ट्रीट करके इसको बोया था। बैम मतलब माइकोराइजा से उपचारित करके यदि बीज को आप बोते हैं तो उसकी जो जड़ें निकलेंगी बहुत ही सुंदर होंगी और सफ़ेद होगी। इसमें किसी प्रकार का फंगस जनित रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। बीज को हमेशा उपचारित करके किसान साथियों बोना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो, समय नहीं है तो आप ऐसे भी बो सकते हैं और इसके बाद पानी के साथ में आप किसी भी प्रकार से ट्राइकोडर्मा को पानी के साथ बहाकर चला सकते हैं या आप यूरिया के साथ में दे सकते हैं। किसान साथियों, ये भी फार्म हाउस हमारा अब पूरी तरह जैविक मिशन की ओर बढ़ता हुआ। इसमें खाद इस बार 50% हो गई, यानी कि 50% हमने धान में ही कम कर दी थी और 10% गेहूँ की बिजाई में और कम कर दिया है। और हम अपने खेतों में लगभग 2 से 3 साल हो गए किसान साथियों DAP, पोटास और जिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यूरिया चलायमान होती है किसान साथियों। यूरिया 2 से 3 दिन ज़्यादा नहीं खेतों में रुकती है और जितनी फसलों को प्राप्त होनी होती है उतनी हो जाती है। हम यूरिया को एकदम नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। जब कार्बन हमारा 3%, 2% तक होगा तब वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करके बांध कर रखता है, जो फसलों को प्राप्त होने में मदद करता है। वैसा हमारे खेतों में अभी है नहीं, किसी के भी खेतों में नहीं है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.2 से 0.3 है, जो कि ना के बराबर है। इसलिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है लगातार 2-3 सालों तक। नाइट्रोजन की मात्रा हम देते रहे और नाइट्रोजन की मात्रा देने का तरीका किसान साथियों बहुत ही साधारण और आसान है। यदि आप इसका रेजिड्यू ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको मिट्टी में मिलाकर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद आप यूरिया को फैला दें तो आपका ये रेजिड्यू फ्री खाद हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं रहेगा जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाए और फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मात्रा भी हमारी आधी लगती है। यदि हम संतुलित और सही प्रकार से इसको बिखेरते हैं तो ये मात्रा 30% तक लगती है। इसमें हम जितनी यूरिया की मात्रा लेते हैं उससे 2 गुनी मात्रा मिट्टी घूरा या आधा घूरा आधा मिट्टी का ले सकते हैं। 24 से 48 घंटे के लिए इसको एयरटाइट बोरी में, एयरटाइट पॉलीथीन में रख दें। इसके बाद इसको बिखेर दें और पानी लगा दें। और यदि पानी लगा दिया है तो जब वेट आ जाए उसके बाद हम इसका छिड़काव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे हमें यूरिया की भी बचत होती है। तो किसान साथियों, यदि पाटा आप लगा देंगे रोटावेटर के माध्यम से तो खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम आगे सेल कैसे ट्रैक्टर के माध्यम से रखते हैं वो भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों, हम ज़्यादातर जैविक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है। हम रासायनिक खादों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यही वो हमारा चक है जिसने 17-18 पूसा बासमती धान में नया रिकॉर्ड कायम किया, जहाँ सभी किसानों का उत्पादन ना के बराबर रहा, यानी कि उनकी लागत भी नहीं निकली। और इस फार्म हाउस ने हमें रसायन का प्रयोग न करने के कारण लागत भी दी और ज़बरदस्त प्रोडक्शन दिया, जो जनपद में पहली बार ऐसा देखने को मिला। जनपद का जो औसतन रिकॉर्ड है 13 कुंटल प्रति एकड़, हमारा किसान साथियों 19 कुंटल 60 किलो प्रति एकड़ उत्पादन इस बार रहा। जहाँ किसानों की पूरी तरह कमर टूट गई, वही हमने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त किया 17-18 में। ना ही हमने इसमें किसी प्रकार का DAP का प्रयोग किया, ना ही हमने इसमें पोटास का प्रयोग किया था किसान साथियों, ना ही हमने जिंक का प्रयोग किया था। हमने इसमें जितने भी जैविक कल्चर हैं पानी के माध्यम से चलाए थे और यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया था। और जब इसमें पराली जो बची हुई थी उसको हमने जुताई करवा दी थी पानी के माध्यम से, यानी कि उसमें कदारा चलवा दिया था, इससे वो मिल गया। और रोटावेटर 2 बार चलाने का हमारा यही मकसद था, जिससे जो पराली हो मिट्टी में भुरभुरी होकर अच्छी तरह मिल जाए। और जब गेहूँ में सिंचाई हो तब गेहूँ को भी बायोमास से ह्यूमस प्राप्त हो, क्योंकि ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है और इसमें केंचुए आने की संभावना जाती रहती है। और पीला, जब ये पानी के माध्यम से पराली में जो पीला पदार्थ छूटा, यानी पानी जो पीला हो जाता है, वह केंचुए के लिए बहुत ही अच्छा भोजन का काम करता है। इस प्रकार किसान साथियों, आप भी रासायनिक खेती से जैविक खेती में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। रासायनिक खेती करना कोई
से जैविक खेती करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। हमें शुरुआत में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसके बाद हमें बहुत ही आसान हो जाता है। हमें एक बार इसमें इन्वेस्ट करना है जैविक खेती में, जो भी मटेरियल लगता है उसको एक बार ख़रीदना और फिर लाइफ टाइम के लिए हमारे भाई प्रोडक्ट काम आते रहते हैं, जिससे हमारा एक बार खर्चा होता है, बार बार नहीं खर्चा होता है। अब देख पा रहे किसान साथियों, अंत में हमने हमारे ड्राइवर ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ों को बंधाई कर रहे हैं, जिससे पानी का बहाव एक समान पूरे खेत में हो। तो इस प्रकार आप तकनीकी रूप में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तकनीक का इस्तेमाल करें। जैविक खेती में तकनीक का इस्तेमाल भी हमें कम से कम करना चाहिए। हमें सारे काम देसी तरीके से ही करने चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर का वजन जितना ज़्यादा होता है और मिट्टी में कम पड़े उतना ही अच्छा रहेगा किसान साथियों। क्योंकि 2 से 3 टन का एक ट्रैक्टर होता है, मिट्टी में दबाव डालता है तो मिट्टी हमारी इससे भी कठोर हो जाती है और हमें बार बार जुताई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए आप किसी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपनी खेती में वेस्ट डिकम्पोजर से लेकर जीवामृत और भी जितने भी कल्चर होते हैं सभी प्रकार के कल्चरों को हम प्रयोग करते हैं समय समय पर। हमारे पास ऐसे कल्चर भी है किसान साथियों जो तत्काल इस्तेमाल करने के लिए भी उपयोगी हैं। दूर दराज के जितने भी फार्म हाउस हमारे हैं उनमें हम ऐसा ही करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का काम जो मल्टीप्लाई होकर खेतों में दिए जाते हैं वो हम उन फार्म हाउस में रखते हैं जहाँ पर हमारी पर्याप्त व्यवस्था होती है और सुरक्षित रह सके पूरी तरह, क्योंकि मल्टीप्लाई होने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। तो ये जो फार्म हाउस हमारे पूरी तरह बंद अवस्था में हैं उनमें हम इस तरह की व्यवस्था रखते हैं। इस फार्म हाउस में भी आगे आने वाली धान की फसल में संपूर्ण व्यवस्था होगी। तो आपको जो भी इस गेहूं की बिजाई के बाद अब आगे जब इसका जर्मिनेशन अब होगा वो भी हम दिखाएंगे कि हमने अपने हाथों से गेहूं बोया, जिसका जर्मिनेशन किस प्रकार हुआ। तो किसान साथियों, आप अपना काम स्वयं करिए, अपने काम में कोई संकोच नहीं, अपने काम में किसी प्रकार की शर्म नहीं आनी चाहिए। जब भी आप कोई काम नया करेंगे तो लोग थोड़ा हंसेंगे ज़रूर आपसे, लेकिन जो हंसता है और जिसे लोग पागल कहते हैं वही एक दिन इतिहास रचता है। ये कहावत एकदम बिल्कुल सही साबित होती है किसान साथियों। तो आप किसी भी काम करने में शर्म या झिझक मत करिए। आपका अपना काम है, स्वयं करिए। वो अपने काम करने में किसी प्रकार का झिझक नहीं होनी चाहिए, बिंदास होकर अपना काम करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इस पर ध्यान देंगे तो हम खेती का आयाम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें अपना कार्य निरंतर जारी रखना है। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, उससे आप सीखकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रखें।